हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ सम कर रहे हैं और चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल का रिवीजन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, जहाँ पिछले सेशन में हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे आज। ठीक है, तो ये है आपके पास डेसिमल नंबर। इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब 0.041 है। ठीक है, 0.041 है। तो इसमें क्या करना है हमें, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे देखनी है कितनी डिजिट्स हैं। डेसिमल के राइट हैंड साइड पे काउंट करें, 1, 2 और 3 डिजिट हैं, यानी डिनोमिनेटर में 1 के सामने हम 3 जीरो लगा देंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप हमें कैंसिल आउट करना है और इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। लेकिन ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है, फर्दर ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसलिए यही इसका आंसर होगा 41/1000। ठीक है, आगे देखिए, एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है आपको, 6.03 है। ठीक है, अगेन क्या करना है हमें, सबसे पहला काम, डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट हैं उतनी ही डिनोमिनेटर में 1 के आगे 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं, इसीलिए नीचे 100 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए तो आपको पता है कि हम डिवाइड करते हैं, 603/100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 6 जा 600, 3 बच गया। तो देखिए, डिनोमिनेटर तो चेंज होगा नहीं, डिनोमिनेटर तो 100 ही रहेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए और यहाँ से भी, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये 6 होल 3/100 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, कन्वर्ट करना है ग्राम को किलोग्राम में। चलिए देख लेते हैं। तो कन्वर्जन है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अब मुझे ये पता होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो बात बन जाएगी। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्राम से किलोग्राम में बदलना है, यानी 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो 1/1000 ग्राम होंगे, 1/1000 किलोग्राम होंगे, है ना। 1 ग्राम में मतलब 1/1000 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। ओके, अब क्या करना है, हमें चाहिए 5201 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 5201 kg आ जाएगा ये। दैट मीन्स इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 5201 डिवाइडेड बाय 1000 kg। अब डेसिमल में कन्वर्ट कर दें इसको, डिनोमिनेटर में 1000 है, यानी 1 के आगे 3 जीरो हैं। तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे हम, राइट से 3 डिजिट छोड़ के, 102, ये 3 डिजिट छोड़ के दशमलव लगा देंगे। सीधा सीधा ये आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया, है ना। इजी, नोट कर लेंगे इसको। ये 83। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। आगे देखिए,
ये क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे सब बच्चे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसका आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर देना। जीआईसी देवप्रयाग, अगर आपको आवाज आ रही है हाथ खड़ा कीजिए बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। माइक लेके बात करेंगे कोई भी बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हैं? सर 6 के। अच्छा, सारे 6 के हैं। यस सर। अच्छा ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का किसी को भी आंसर आए तो आप अपना आंसर शेयर करेंगे। बैठ जाइए बेटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यस सारे सर। बच्चे। यस सर। ठीक है, बैठ जाओ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप। तो ठीक है, तब तक यहाँ साथ में भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करने हैं पैसे को रुपए में, ठीक है। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो आपको बताना है 2009 पैसे कितने रुपए के बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। पता है आपको 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। चलो बहुत अच्छी बात, अगर ये पता है तो फिर तो ये भी पता होगा कि 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं। बिल्कुल, आपने बोला 1/100 कर देंगे हम। मैंने बोला वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे, 1 पैसे में जब 1/100 रुपए होते हैं तो 2009 पैसे में कितने रुपए हुए, ये मेरा सवाल है। तो आपने बोला सर ये तो बहुत आसान है, 1/100 जो था उसको 2009 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने बोला वेरी गुड, इतने रुपए हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे आप, इसको बस सॉल्व करना है। 2009 डिवाइडेड बाय 100 को कितना आ जाएगा, ये नीचे 2 जीरो हैं, इसीलिए हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, राइट से 2 डिजिट छोड़ के। तो 20 रुपए 9 पैसे आ गए, है ना, या 20.09 रुपए हैं ये। समझ में आ गया? इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। ये इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चे नोट कर लिया सबने? किसी बच्चे का कुछ डाउट अगर हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये डेसिमल में हमने निकाल दिया, लेकिन अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है, क्या बोला गया है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालिए। वो भी सिंपल है बच्चों, क्या करना है, इसको डिवाइड ही तो करना है बस। तो 2009 को 100 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, 100 2 जा 200, ठीक है। यहाँ पे 0 बच गया, हमने 9 उतार लिया, 0 जा 0, और ये 9 बच गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 20 होल 9/100। बड़ा सिंपल है, इतने रुपए आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डेली लाइफ में भी काफी काम आएगा बच्चों। ये कन्वर्ट करना है 1537 सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से 85 है ना। चलिए अब मुझे पता है यहाँ पे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो 1537 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए, तो आपने बोला ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना। तो 1537 और ये आ जाएगा मीटर,
अब इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो ना ही तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ना ही इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत है। सिंपली इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अगर ये कैंसल आउट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। फिलहाल इस केस में तो कैंसल आउट नहीं है, तो इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। नोट कर लेंगे बच्चों। अगला सवाल है कन्वर्ट और मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है इसको। बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पे बस फर्क कितना है कि किलोमीटर गिवन है ना। मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 1000 मीटर के बराबर, या फिर 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो मुझे चाहिए 2435 मीटर, तो 1/1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 2435 को, इतने किलोमीटर आ जाएगा। बस सिंपली अब क्या करना है, 2435 है, इसको 1000 से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, तो एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम, है ना। कितना आ जाएगा, कैंसल आउट कीजिए 5 से, 5 4 जा 20, 4 बच गए, 5 8 जा 40, है ना, 3 बच गए, और 5 7 जा, और डिनोमिनेटर में 5 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 इंटू 2 10, ये 200 आ जाएगा। तो अब क्या करना है बच्चों, अब इसको डिवाइड कर देंगे, तभी तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन चाहिए तो 487 डिवाइडेड बाय 200, कोई दिक्कत नहीं, 2 पे जाएगा, ये 400 आ जाएगा, और 87 आपका शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया, है ना। तो यहाँ पे कितना हम लिख सकते हैं, देखिए डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, ये 200 ही रहेगा। अब होल 2 आ गया, और ये 87 न्यूमरेटर में आ गया, तो इतने किलोमीटर्स हैं, है ना। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन कैसे हैं, 2/3, 3/4, 1/2 एंड 5/6। तो अगर इनको मैं लाइक फ्रैक्शन बना दूं तो काम काफी आसान हो जाएगा। तो उसके लिए चाहिए इन सब का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा इन सब का, है ना। तो सबके डिनोमिनेटर मुझे 6 बनाने पड़ेंगे, 2/3 इंटू 2/2 कितना आ जाएगा, 4/6। वेरी गुड। अब 3 नहीं 6 तो नहीं आएगा इनका एलसीएम, क्योंकि 4 भी है ना, तो 12 एलसीएम आ सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एलसीएम ऑफ 3 4 2 एंड 6 इज 12। तो यहाँ पे 12 चाहिए ना, तो 2/3 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ये करना पड़ेगा बच्चों 4, डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से, तो ये 12 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब 3/4 है तो 3/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9/12 आ जाएगा। फिर 1/2 है तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6/12। और फाइनली 5/6 है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10/12 आ गया। अब हमारे पास फ्रैक्शंस हैं कितना, 8/12, 9/12, 6/12 और 10/12। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सबसे छोटा सबसे पहले, यानी 6/12, फिर उसके बाद 8/12, फिर 9/12 एंड 10/12, है ना। 4 ही तो फ्रैक्शन है। अब इनके ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो लिखने पड़ेंगे हमें, 2/3, है ना। इससे पहले आपका आएगा 1/2, फिर 3/4 एंड 5/6। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये ऑर्डर कैसा है, असेंडिंग। नोट कर लेंगे इसको।
तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें और घर पे जाके इसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।